अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे। आज हम जिस प्लांट के मुतालिक बात करेंगे वो ये है एनुअल क्राइसैंथेमम का प्लांट। ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं, कितने खूबसूरत से। ये दो तीन चार कलर्स में आता है, बट मेरे पास तो ये 2 कलर के हैं, यूं येलो और ये येलो और वाइट शेड में। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है ये, सीड से ग्रो किया जाता है। तो ये फूल जैसे ये देखें, ये फूल अपनी एज पूरी कर गया है, अब ये सीड पॉट तैयार हो रहा है। तो इसको आप प्लांट पे पकने दें। इसकी ये जगह जब ब्राउन कलर की हो जाएगी, मोटे मोटे से दाने से बन जाते हैं। एक ही फूल से काफ़ी सारे सीड्स मिल जाते हैं बंदे को। तो बहुत ही आसानी से ग्रो किया जाता है। इसको आप बेशक एक ही पॉट में काफ़ी सारे सीड सो करके, तो आप इसकी पनीरी तैयार करके बाद में उस पॉट में पानी डाल के उसकी रूट्स नरम हो जाएंगी, तो आप एक एक प्लांट को अलग अलग पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो थोड़े थोड़े वक्फे पे ऐसे ही लगा के तो उनको ग्रो कर सकते हैं। इनके सीड लगा दें, वहीं से प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो मैंने तो इस वाले प्लांट की पिंचिंग वगैरह नहीं की, कभी भी कम ही करती हूँ, लेकिन देखें फिर भी बुशी बना हुआ है कैसे अच्छे से सारे प्लांट्स जो हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी केयर करें तो ये मज़ीद और ज़्यादा बुशी बन के तो ज़्यादा फ्लावरिंग दे सकता है। जैसे कि एक प्लांट निकलता है, जब वो तकरीबन आधा फीट या 1 पौना फीट का हो जाए तो उसको सेंटर में से आप, अब मेरे तो ये देखें सारे बर्ड आई हुई हैं, वरना मैं आपको दिखाती। ये देखें, जैसे मैंने ये वाला यहाँ से ये वाला हिस्सा किया हुआ है पिंच, तो बहुत सी शाखें निकलेंगी और ज़्यादा फ्लावर्स देगा प्लांट। इसके अलावा ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए जैसे फूल आते हैं, जब फूल पुराने हो जाते हैं इस तरह से अपनी एज पूरी कर लें, तो अगर आपने सीड नहीं लेने अभी तो उनको यूं पिंच करते जाएं। इसको ज़्यादा बेहतर है कि कैंची से काटा जाए, क्योंकि थोड़ा मुश्किल टूटता है। ये किसी भी चीज़ से काट लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो यूं डेड हेडिंग करने से भी बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं इस प्लांट पे, और बहुत खूबसूरत भरा हुआ दिखाई देता है। बाज़ लोग छोटे छोटे ग्रासी प्लांट्स के गिर्द इसको लगाते हैं हैज की सूरत में, और बहुत खूबसूरत बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं जो कि बहुत प्यारे लगते हैं, और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ये डेकोरेशन पीसीस वगैरह में जो बनाते हैं फ्रेश फ्लावर्स के, उनमें काम आता है। मालाएं वगैरह बनाने में काम आता है। और इसको कॉर्न क्राइसैंथेमम भी कहा जाता है। देखिए कितने प्यारे प्यारे से खूबसूरत से फूल हैं। और मिट्टी इसके लिए बेहतर है कि अच्छी रिच सॉइल हो, क्योंकि ये प्लांट जो है रिच सॉइल पसंद करता है। और चूँकि ये इस कम पीरियड में ज़्यादा फ्लावरिंग करनी होती है, जैसे तमाम सर्दियों के प्लांट्स होते हैं, तो एक हिस्सा गार्डन की मिट्टी ले लें और एक हिस्सा कंपोस्ट ले लें, चाहे कौन सी भी हो। गोबर खाद हो आपके पास, वर्मी कंपोस्ट हो, या किचन वेस्ट की कंपोस्ट हो, तो बराबर का रेशो लेके आप उसको मिक्स करके उसमें लगा दें। और अगर 1 चम्मच उसमें आप वुड ऐश मिला देते हैं तो उससे मज़ीद अच्छी फ्लावरिंग होती है। इस पर बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसके अलावा आप इसमें मंथली डीएपी डाल सकते हैं, 2-4 दाने डीएपी डाल के, तो आप उसकी गुड़ाई करें और पानी दे दें, इससे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और धूप इसको फुल सन चाहिए होता है, यानी कि कम से कम भी 4-5 घंटे की फुल सन की धूप चाहिए होती है इसे, तो बहुत अच्छा रहता है।
और पानी यानी कि ज़रूरत के मुताबिक देना है, क्योंकि मेरे प्लांट्स तो ये देखें कुछ तो गीले हैं और कुछ यूँ इस तरह से। इस वाले प्लांट की मिट्टी खुश्क हो रही है, ये देखें, क्योंकि प्लांट बड़ा है और पॉट छोटा है। तो मैं तो तकरीबन 3 दफ़ा देती हूँ इसको पानी। लेकिन जब भी गमले की मिट्टी हल्की हल्की सूखती दिखाई दे तो फ़ौरन उसको पानी दे दें, मिट्टी को सूखने मत दीजिए, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं पानी की कमी से फिर बहुत जल्द यूँ लटक जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं, गिर सी जाती हैं इनकी शाखें और बर्ड्स, तो फिर इतनी हेल्दी फ्लावरिंग नहीं होती इन पे। तो सुबह शाम पानी तो ज़रूरी होता है इस मौसम में, लेकिन ज़रूरत हो तो दिन में 3 टाइम भी दे सकते हैं आप। और इसके अलावा पेस्ट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए आप इस पे होममेड लिक्विड स्प्रे कर सकते हैं। ख़ास तौर पे नीम ऑयल वाला स्प्रे बहुत अच्छा है इसके लिए। तो आसानी से इस पे पेस्ट वगैरह से ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई महसूस हो तो आप वो कर दें तो इजीली पेस्ट कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा देखें, इसके अलावा ये डबल पेटल्स में भी आते हैं। मैंने पहले तो ये नहीं देखे थे, बट ये देखें, ये बुकेट आई थी मेरे बेटे के लिए, उसका रिज़ल्ट माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आया था, तो गिफ्ट मिला था उसे। तो उसमें ना मैंने ये फूल निकाले हैं आपको दिखाने के लिए, मुझे अच्छे लगे थे। और ये पेटल्स की लेयर देखें, कितनी सारी लेयर्स में है। ये है तो ये भी एनुअल क्राइसैंथेमम ही, लेकिन कितने हेल्दी हेल्दी फ्लावर्स हैं। अभी छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं। तो इसी तरह मेरे पास एक और वैरायटी आ जाएगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगी इनको शेड में सुखा के तो सीड बनाने की। जिस तरह से जरबेरा के फूल डेकोरेशन पीसेस वगैरह में और बुकेट्स में आते हैं ना, तो उनको अगर साए में रख के सुखा के तो सीड बना लिए जाएं, तो मे भी इसके भी बन जाएं, तो कोशिश करूँगी मैं। और इस तरह मेरे पास एक और वैरायटी आ जाएगी डबल शेड, ये डबल पेटल्स वाली। तो और बस बहुत कम केयर में बहुत अच्छे फूल देखने को मिल जाते हैं, बहुत इजीली। बस आप इन फूलों को, अब जो कि मौसम ऑफ हो रहा है इनका, तो ये फूलों को इस तरह से सूखने दें। जब ब्राउन हो जाएं तो सीड पॉड उतार के संभाल लें, काफ़ी सारे सीड मिल जाएंगे इसीलिए आपको। तो चलें देखते हैं और अपने गार्डन में आज क्या क्या खिला हुआ है। ये हॉलीहॉक, चिड़ियों ने गंजा कर दिया प्लांट को। और ये देखें कितने प्यारे से कलर का है ये। जब फ्रेश फ्लावर्स निकलते हैं तो इस वाले कलर के होते हैं, कितने प्यारे प्यारे से। तो इसके अलावा ये डहलिया, ये नया फूल खिला हुआ है डहलिया का। लार्क्सपोर, इसके अलावा ये देखें, ये मेरे पास कनेर पे कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है माशाल्लाह। कितने बड़े बड़े सारे हेल्दी फूल आ रहे हैं और गुच्छों की सूरत में कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। सदाबहार हाइब्रिड वाली, ये इंग्लिश रोज़, पेटूनिया, ये देसी रोज़ काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है। और ये देखें, ये इंग्लिश रोज़ है, ये भी देसी रोज़ की बर्ड्स आई हुई हैं। ये टमाटर प्लांट, फ्लॉक्स के फ्लावर्स खिले हुए हैं काफ़ी अच्छे। यूफोर्बिया मिली, डहलिया के फ्लावर्स दिखाऊं आपको, ये देखें, इसके साथ एक और भी खिल रहा है, ये भी बर्ड है।
ये देखिए कितने अच्छे से हेल्दी सा फूल है। ये फ्लॉक्स का नया कलर निकला है मेरे पास। कितने खूबसूरत से गुच्छों की सूरत में फूल खिलते हैं इस पे। ये कार्नेशन के फूल, ये वाइट पेटूनिया, इसके अलावा ये देखें कितने अच्छे से माशाल्लाह काफ़ी सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं, कितना प्यारा लुक दे रहे हैं। ये जरबेरा, ये डॉग फ्लावर्स, टमाटर देखिए माशाल्लाह मेरे कैसे प्लांट भरा हुआ है। गज़ेनिया के फूल खिले हुए हैं। और ये देखें ये मेरा इस वाले प्लांट पे इसी वैरायटी के साथ दूसरी शाख पे पिंक खुशबू वाला फूल खिला हुआ है। ये फ्लॉक्स, उसने मैंने वीडियो बनाया था ना, आपके साथ शेयर भी किया था। ये देखिए मेरे उसी प्लांट पे फ्लावर्स आए हुए हैं, क्योंकि गर्मी थोड़ी बढ़ जाने की वजह से कलर तो उतने फास्ट नहीं आए जितने सर्दी में थे इस पे, बट फिर भी फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। डाइंथस, ये भी रोज़, ये देखिए मेरा पिंक कलर वाला इंग्लिश रोज़ इतने अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। ओए सो क्यूट, इसको तो मैंने देखा ही नहीं पहले। मेरे अमरूद वाले प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। मैंने कटिंग कर दी थी इसकी, अब काफ़ी बेहतर हो रही है इसकी ग्रोथ। डहलिया, ये देखें इंग्लिश रोज़ कैसे अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है। ये पोपी के फूल, फ्लॉक्स, ये कैना लिली, और ये देखें पोपी का जो बड़ा फूल खिला था उसके नीचे से ये सीड पॉट बन रहा है शायद। ये कोलियस, पर फिलहाल हार्ट प्लांट की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। सर्दी से सारे ख़त्म हो जाते हैं, ये दोबारा न्यू ग्रोथ आती है, तो माशाल्लाह कितना प्यारा लगता है प्लांट। एरोकेरिया, ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का एंड करते हैं इस खूबसूरत से फूल के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।